नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक आला फ़ौजी तैयारे की हंगामी उड़ान, इस फ़ौजी तैयारे में फ़ौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत, एक ऐसी हंगामी परवाज़ जिसने शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को अमली तौर पर आज के दिन में ख़त्म कर दिया। एक ऐसी परवाज़ जिसके ज़रिए शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा अमली तौर पर मफलूज होकर रह गई। इस आला तरीन फ़ौजी तैयारे में सवार आला तरीन फ़ौजी शख्सियत, इस शख्सियत का नाम चीफ जस्टिस के घर अचानक पहुंचने वाले एक इंतहाई मिस्टीरियस किरदार, एक इंतहाई पुरस्कार नौयत के किरदार, उसके बाद अचानक चीफ जस्टिस साहब का बेंच मुलतवी होने, यानी चीफ जस्टिस साहब का आज के दिन में जिस तरह से बेंच अचानक डी लिस्ट हुआ, इस पूरे वाक़े की अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं। रात 8 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे से किए गए अचानक एक खौफनाक नौयत के हमले, इस हमले का एक 61 सेकंड का वीडियो क्लिप, इसी क्लिप में नज़र आने वाले चारों हमला आवरों के चेहरे पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं। इन चारों हमला आवरों के नाम भी पहली मर्तबा आपके सामने रखते हैं। इन 4 हमला आवरों में से 2 हमला आवर ऐसे हैं जिन्हें आपने इससे पहले अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। 2 हमला आवर ऐसे हैं जो कि निस्बतन नामालूम हैं, लेकिन हम आपको इन चारों हमला आवरों के नाम भी बताते हैं, इन चारों हमला आवरों के चेहरे भी दिखाते हैं। उसके बाद जजिस कॉलोनी में होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली नौयत की हलचल, यानी वो जजिस कॉलोनी जहां पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के घर हैं। अब यहाँ रात 8 बजे के बाद होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली हलचल, इस दौरान GHQ के एक हंगामी और बड़े फैसले, शहबाज शरीफ को एक ताकतवर शख्सियत की जानिब से बराह रास्त शटअप कॉल देने, एक हारे हुए लश्कर के कमांडर के अचानक सामने आने, इसी लश्कर के कमांडर की जानिब से इमरान खान साहब पर एक नए हमले, खान साहब पर एक और जानलेवा और एक और कातलाना हमले, और उसके बाद खान साहब के एक जवाबी सरप्राइज के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले आपको एक आला फ़ौजी तैयारे की हंगामी उड़ान के मुतल्लिक आगाह करते हैं। इस फ़ौजी तैयारे ने आज के दिन में हंगामी तौर पर परवाज़ की। इस एक परवाज़ ने शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा को ख़त्म करके रख दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस फ़ौजी तैयारे में फ़ौज से जुड़ी कौन सी आला तरीन शख्सियत सवार थी, उसका नाम भी आपको बताते हैं, और इस फ़ौजी तैयारे का मिशन किस नौयत का था, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस फ़ौजी तैयारे ने आज के दिन में ये हंगामी उड़ान की। आम तौर पर इस तरह की जो परवाज़ें होती हैं उनका कोई सियासी मिशन नहीं होता, लेकिन इस मरतबा आज के दिन में इस आला तरीन फ़ौजी तैयारे ने, जिसमें फ़ौज से जुड़ी एक आला तरीन शख्सियत सवार थी, जब आज के दिन में यह हंगामी परवाज़ हुई तो इस परवाज़ का एक बहुत बड़ा सियासी मिशन था। ये परवाज़ एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इस सिसिलियन माफिया ने इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में 21 अरब रुपए मुंतकिल करने से इनकार कर दिया, और दूसरी जानिब 27 अप्रैल की जो डेडलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी वो मुकम्मल तौर पर एक तरह से ख़त्म हो गई थी, और इस डेडलाइन के ख़ात्मे में सिर्फ 12 घंटे बाकी थे। अब इस पूरी सिचुएशन में जब एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा किया गया तो ऐन इस पूरी सूरत हाल में इस फ़ौजी तैयारे ने इस्लामाबाद से उड़ान भरी। इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक किस्म का, बहुत ही ख़ास किस्म का सियासी मिशन था। उसके बाद इसी फ़ौजी तैयारे ने लाहौर में जाकर लैंडिंग की। लाहौर में जब इस फ़ौजी तैयारे ने लैंडिंग की तो इस तैयारे में सवार फ़ौज से जुड़ी आला तरीन शख्सियत की एक्टिविटीज़ का एक गैर मामूली क्लिप सामने आ गया। ये जो एक 58 सेकंड का वीडियो क्लिप है, इससे पता चला कि फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की लाहौर में कितनी गैर मामूली नौयत की एक्टिविटी थी, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो गई। शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के फ़ौरन बाद
उनकी वजारत उज़्मा भी इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये एक परवाज़ शहबाज शरीफ के लिए इतनी परेशान कुन साबित हुई कि इसके बाद ही शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके सरबराहान को हंगामी तौर पर प्राइम मिनिस्टर हाउस बुलाया। उसकी भी एक अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की लाहौर में किस किस्म की गैर मामूली सरगर्मी थी जो कि शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुई। अब लाहौर पहुंचने के बाद फ़ौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, इसने सीधा ज़मान पार्क का रुख किया। ज़मान पार्क में फ़ौज से जुड़ी इस आला तरीन शख्सियत की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। ये एक ऐसी मुलाकात है जो कि 1-on-1 मुलाकात थी, यानी इस मुलाकात में इमरान खान साहब के साथ PTI का कोई और रहनुमा शरीक नहीं था। दूसरी जानिब फ़ौज से जुड़ी ये जो आला तरीन शख्सियत है, ये भी इस मुलाकात में अकेले ही शरीक थी, यानी दोनों तरफ से आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये एक 1-on-1 मुलाकात थी। अब इस मुलाकात के दौरान फ़ौज से जुड़ी इसी शख्सियत ने इमरान खान साहब के टेबल पर अचानक 2 नए ऑप्शन रख दिए। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को किसी हद तक सूट भी करते थे। इससे पहले इमरान खान साहब को जो 2 ऑप्शन दिए गए थे वो इमरान खान साहब ने ऑप्शन मुस्तरद कर दिए थे। अब यहाँ पर इमरान खान साहब के टेबल पर पहला ऑप्शन ये रखा गया कि इस वक्त जो निगरान हुकूमतें हैं ये आइन के तहत 90 दिन पूरे कर चुकी हैं, 90 दिन से ज़ायद निगरान हुकूमतें कायम नहीं रह सकती। तो पहला ऑप्शन इमरान खान साहब के सामने ये रखा गया कि एक सदारती रेफरेंस बनाया जाए, ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाए और इसमें यह कहा जाए कि चूँकि ये निगरान हुकूमतें 90 दिन की आइनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं, इसलिए इन निगरान हुकूमतों को ख़त्म किया जाए। और जाहिर है कि जब ऐवान सदर से एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होगी, क्योंकि इससे पहले भी एक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा फैसला दे चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का यही बेंच एक बहुत बड़ा फैसला सुना चुका है। दूसरा ऑप्शन जो इमरान खान साहब के सामने रखा गया ये बराह रास्त शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक था, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म करने और कौमी असम्बली की तहलील के मुतल्लिक था। अब इमरान खान साहब को दूसरा ऑप्शन ये रखा गया उनके सामने टेबल पर कि इस वक्त शहबाज शरीफ को सदर की जानिब से एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए। सदर शहबाज शरीफ को हुक्म दें कि वो एतमाद का वोट लें, क्योंकि शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात में हैं। इसलिए हो सकता है कि उनके जो नाराज़ अरकान हैं या इत्तेहादियों में से 2-3 अरकान ऐसे हों जो कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट ना दें। तो इस पूरी सूरत हाल में शहबाज शरीफ ऐवान में अक्सरियत खो दें और इस तरह उनकी वजारत उज़्मा ख़त्म हो जाए। इसी वजह से अब फवाद चौधरी ने आज के दिन में ये स्टेटमेंट दिया है कि सदर आरिफ अलवी जो कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर हैं, जिनकी इमरान खान साहब से हंगामी मशावरत भी हुई कि वो किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के एक हसास नौयत के फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ का ये फैसला इतनी हसास नौयत का है और इतनी पेचीदा हालात में किया गया ये फैसला है कि पाकिस्तान के तमाम जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस एक खबर को और इस एक फैसले को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। ये इतनी हसास नौयत की एक स्टोरी है कि इस एक स्टोरी को पाकिस्तान के तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने भी बड़े मानीखेज एंगल्स के साथ डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ को ये फैसला किन हालात में करना पड़ा और इसके क्या असरात मुरतब होंगे। अब ये फैसला उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आज के दिन में बाकायदा ये ऐलान कर दिया कि हम 21 अरब रुपए के फंड्स इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत जारी नहीं करेंगे। और फिर इसी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन में GHQ को एक इंतहाई अहम नौयत का फैसला करना पड़ा और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक ताकतवर तरीन शख्सियत के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, यानी सबसे ताकतवर इदारे के ताकतवर तरीन सरबराह के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में
एक इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की खबर लॉन्च करवाई गई, एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की खबर लॉन्च करवाई गई और इस खबर से फिर यह पता चला कि अंदर खाने कितनी बड़ी साजिश हो रही है, इसके 3 किरदार कौन हैं और पहली मर्तबा इस ताकतवर तरीन शख्सियत के मुतल्लिक भी ये इंकशाफ हुआ कि ये इस पूरी साजिश में शामिल हैं। इस खबर के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि 14 मई को इलेक्शन कराना नामुमकिन नजर आता है क्योंकि बैलेट पेपर्स, तस्वीरी इंतखाबी रोल छपवाने और इलेक्शन एहलकारों की तरबियत के लिए फंड्स फराहम नहीं किए गए। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी रोल छपवाने के लिए असल स्केजुअल बुरी तरह मुतासिर हो चुका है, बुरी तरह ताखीर का शिकार हो चुका है और अब यह मुमकिन नहीं कि यह काम बर वक्त किया जा सके क्योंकि वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है। लेकिन उसके बाद इस खबर में एक ताकतवर तरीन शख्सियत का जिक्र किया गया। इस खबर के दूसरे नुक्ते में यह लिखा गया कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया है कि इदारा बैलेट पेपर छपवाने की पोजीशन में नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि इंतखाबी अमल या तो रोक दिया जाए या फिर इलेक्शन में डिले कर दिया जाए, इलेक्शन को ताखीर का शिकार कर दिया जाए। उसके बाद इसी खबर में लिखा गया कि बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल 20 अप्रैल को शुरू होना था, 9 मई को ये अमल मुकम्मल होना था, लेकिन फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस ऐसा नहीं हो सका और इसी तरह तस्वीरी इंतखाबी रोल्स की छपाई का अमल शुरू तो हो गया है लेकिन इसमें ताखीर हो रही है। लेकिन उसके बाद इस खबर का आखिरी और तीसरा नुक्ता इंतहाई हसास नोयत का था। इस नुक्ते में यह लिखा गया कि 14 मई के लिए छपाई का ये जो अमल है जो कि 11 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक मुकम्मल होना था, ये भी फंड्स जारी ना होने की वजह से मुकम्मल तौर पर ताखीर का शिकार हो चुका है। इस मामले में फौज भी इलेक्शन के लिए ड्यूटी देने पर तैयार नहीं है, वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों में मसरूफ़ है। और ये खबर अब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ और जंग में शाया की है। लेकिन इस खबर से ये पता चल गया कि पाकिस्तान की इस वक्त जो सबसे ताकतवर शख्सियत हैं, यानी ताकतवर तरीन इदारे, इलेक्शन कमीशन के सरबराह चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो किस तरह से इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर एक फिक्स मैच खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब GHQ का एक इंतहाई हसास नोयत का फैसला सामने आया है। ये एक ऐसा फैसला है जो कि शहबाज शरीफ के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन साबित हुआ और शहबाज शरीफ ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद उनके मुतल्लिक इस किस्म का फैसला आ सकता है। अब ये फैसला और ये खबर एन उस वक्त आई जब रात 8 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट पर अचानक हमला कर दिया गया। इस हमले की एक 67 सेकंड की वीडियो क्लिप सामने आ गई है। इस वीडियो क्लिप में नजर आने वाले चारों हमला आवरों के नाम आपको बताते हैं, इन चारों हमला आवरों के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। आप इन हमला आवरों के चेहरे हमारी स्क्रीन पर देख सकेंगे, इन चारों के नाम भी आपके सामने रखते हैं। अब ये हमला एन उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ अचानक कैमरों के सामने आए और उनके साथ फिर वो हो गया जो कोई सोच नहीं सकता था, पाकिस्तान में कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि आज के दिन में इस किस्म की कोई डेवलपमेंट हो सकती है। क्योंकि शहबाज शरीफ जब कैमरों के सामने आए तो उन्होंने बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब पर हमला कर दिया और ये हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का काम सालसी करवाना और पंचायत करना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। हालांकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये नज़र आ रहा था कि शहबाज शरीफ को नहल कर सकती है तो उस वक्त मुज़ाकरात की भीख खुद अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मांगी थी और उन्होंने खुद ये कहा था कि मुज़ाकरात के लिए अदालत कुछ वक्त दे दे। उसके बाद शहबाज शरीफ ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। शहबाज शरीफ ने कैमरों के सामने ये ऐलान किया कि इलेक्शन के लिए अक्टूबर या नवंबर की तारीख बनती है। इत्तेहादियों का मुत्तफ़िका फैसला यह है कि इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को पार्लियामेंट ने कबूल नहीं किया। पार्लियामेंट आज भी ये समझती है कि ये फैसला 4-3 का है।
3-2 का या 5-2 का ये फैसला नहीं है। यानी ये जो करप्ट और सिसिलियन माफिया जो अदालतों से सजा याफ्ता जालसाज और पेशावर मुजरिम करार पाया, इसने अब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमला कर दिया। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का बेंच मुलतवी होने, चीफ जस्टिस साहब का बेंच डी लिस्ट होने के मुतल्लिक इंतहाई मिस्टीरियस नोयत की खबर आ गई। इसकी अंदरूनी कहानी पहली मरतबा आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये बेंच कैंसिल क्यों हुआ, आखिर ये बेंच डी लिस्ट क्यों हुआ और इस बेंच के डी लिस्ट होने के पीछे असल कहानी क्या है। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस साहब का जो आज का बेंच था, इसके मुतल्लिक आज सुबह अचानक एक एलामिया जारी किया गया कि ये बेंच अचानक डी लिस्ट कर दिया गया है। उसके बाद अफवाहों का एक तूफान खड़ा हो गया और नून लीग ने यह बयानिया बनाया कि जस्टिस साकिब निसार की जो एक मुबैना ऑडियो लीक हुई या चीफ जस्टिस साहब की सास की जो ऑडियो लीक की गई थी, उसकी वजह से शायद कोई चीफ जस्टिस साहब घबरा गए। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब के घर एक किरदार के जाने के मुतल्लिक एक बड़ी हसास नोयत की इतला आ गई। एक बहुत बड़ा दावा किया गया और दावा यह किया गया कि चीफ जस्टिस साहब को किसी ताकतवर शख्सियत का कोई पैगाम पहुंचाया गया। उसके बाद शायद चीफ जस्टिस ने कोई समझौता कर लिया और इस वजह से चीफ जस्टिस ने अपना बेंच डी लिस्ट करवा लिया और अब शायद चीफ जस्टिस अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे। लेकिन हम आपको इसकी जो असल अंदरूनी कहानी है वो पहली मर्तबा बताते हैं। अब इस अंदरूनी कहानी का पहला नुक्ता यह है कि जब चीफ जस्टिस साहब का बेंच डी लिस्ट किया गया और इस्लामाबाद में अफवाहों का एक नया तूफान आ गया, एक ताकतवर शख्सियत का जिक्र भी किया जाने लगा। जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं वहां पर यह कहा जाने लगा कि अब ये 3 रुकनी बेंच जो है ये मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो उस वक्त हमारे ज़राए ने हमें यह बताया कि चीफ जस्टिस साहब का ये जो बेंच डी लिस्ट हुआ है ये असल में खराबी सेहत के बायस डी लिस्ट हुआ। चीफ जस्टिस साहब को बुखार की और फ्लू की शिकायत थी। चीफ जस्टिस साहब ने गुज़िश्ता जो दिन था ये अपने गांव में गुजारा। ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए वो अपने गांव गए थे, वहां पर वो बीमारी का शिकार हुए। लेकिन उसके बाद अब एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के जो कल के केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो कल का रोस्टर है उसके मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई और एक नया तूफान खड़ा हो गया जब चीफ जस्टिस साहब के कल के रूटीन के मुकदमा डी लिस्ट कर दिए गए। अब जिस वक्त ये मुकदमा डी लिस्ट किए गए तो उस वक्त ये कहा गया कि अब तो 27 अप्रैल की जो चीफ जस्टिस साहब की और सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन थी, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी दी हुई डेडलाइन से पीछे हट गई है और अब चीफ जस्टिस साहब पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो केस है इसको फिलहाल 27 अप्रैल को नहीं सुनेंगे। लेकिन अब हुआ क्या, हुआ ये कि कल के केसेस के लिए जो नज़रसानी शुदा एक रोस्टर है ये तो जारी कर दिया गया। यहाँ तक तो खबर ठीक है, लेकिन बाकी जो खबर है ये जाली तरीके से फैलाई गई। हम आपको असली जो खबर है, जो मुसद्दका खबर है, जो आला तरीन ज़राए से हमें हासिल हुई है, हम वो आपके सामने रखते हैं। इसमें पहला नुक्ता यह है कि चीफ जस्टिस साहब के सिर्फ जो रूटीन के केसेस हैं कल के लिए वो डी लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब कल दिन 11:30 बजे तक अपने चैम्बर में काम करेंगे। लेकिन उसके बाद जो पंजाब इलेक्शन के केस की समाअत है ये ज़रूर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये समाअत कोई मुलतवी कर दी गई है, ये समाअत 27 अप्रैल तक रखी गई थी। चीफ जस्टिस साहब अपनी खराबी तबीयत के बायस 11:30 बजे तक कोई आम केस नहीं सुनेंगे, चैम्बर में काम करेंगे। लेकिन उसके बाद 11:30 बजे ये पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो केस चल रहा है इसकी समाअत होगी। लेकिन यहाँ पर शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई, एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा फैसला सामने आ गया। चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ा। इस फैसले के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब यह फैसला एन उस वक्त आया जब आज के दिन में रात 8 बजे के बाद चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने का एक बहुत बड़ा एडवेंचर किया गया। लेकिन इस एडवेंचर को फिर ज़बरदस्ती मिस एडवेंचर में बदल दिया गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है ये सितंबर 2023 में ख़त्म हो रही है। उसके बाद जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनना है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के तकरीबन 1 साल के टेन्योर के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ जस्टिस बनना है। लेकिन अब चूंकि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को जल्द से जल्द चीफ जस्टिस बनाकर नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराना मकसूद था,
जस्टिफाई ईसा को जल्द से जल्द चीफ जस्टिस बनवाकर इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की पार्टी को कलअदम कराना और इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना मकसूद था। तो इसलिए अब चीफ जस्टिस साहब को अचानक बरतरफ करने का एक एडवेंचर किया गया, लेकिन ये एडवेंचर शरीफ खानदान को महंगा पड़ गया। ये एक ऐसा एडवेंचर है जो कि शरीफ खानदान के लिए मिस एडवेंचर में बदल गया और फिर शहबाज शरीफ की बरतरफी और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा ख़त्म होने के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। अब चीफ जस्टिस को बरतरफ करने का एडवेंचर उस वक्त किया गया जब शहबाज शरीफ का जो एक बड़ा ख़ास किस्म का कारिंदा है, ये एक ऐसे कारिंदे हैं जो कि इससे पहले फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत ही आप कह सकते हैं घिनौने किस्म के स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त इन्होंने ये लिबादा उड़ा हुआ है कि जैसे ये फ़ौज की कोई बड़ी करीबी शख्सियत हैं, फ़ौज की बड़ी सिंसियर शख्सियत हैं। इनकी इससे पहले फ़ौज मुखालिफ बयानात की 2 वीडियोज़ इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ ने अपने इस ख़ास कारिंदे को लॉन्च किया और अब कैमरों के सामने आकर ख्वाजा आसिफ ने ये अल्फाज बोले कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट डिक्टेशन नहीं दे सकती। अगर हमारी हदूद में तजावुज़ किया गया तो हम आइन में रहते हुए जवाबी इकदाम करेंगे। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इत्तेहादियों के इजलास में अब फैसला ये हुआ है कि हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेगा, वरना सख्त तरीन जवाबी इकदाम किया जाएगा। यानी चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बराह रास्त एक इकदाम किया जाएगा। लेकिन ये जो मिस एडवेंचर है ये फिर शहबाज शरीफ को बहुत महंगा पड़ गया। शहबाज शरीफ तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आज के दिन में उनके लिए इस किस्म की खबर आ सकती है। अब ये खबर एंड उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने आज के दिन में 2 ऐसे इंकशाफात कर दिए जिनको पाकिस्तान के मीडिया ने सेंसर कर दिया। लेकिन अब आपको जल्दी से इन दोनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं कि इमरान खान साहब ने इन 2 इंकशाफात में किस नोयत का वाक़या सुनाया जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। अब इमरान खान साहब ने इस वाक़े के साथ पहली मर्तबा एक वीडियो जारी कर दी। ये 41 सेकंड की एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया। इस वीडियो में पहली मर्तबा 2 अफराद की निशानदेही हुई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के पर यहाँ से जलना शुरू हो गए और पाकिस्तानी मीडिया ने इन दोनों अफराद की वीडियो जो कि इमरान खान साहब ने जारी की, इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको इन दोनों अफराद के चेहरे भी दिखाते हैं, इन दोनों अफराद के नाम भी बताते हैं और इमरान खान साहब ने जो 2 नए और बड़े इंकशाफात किए जिनको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, इन इंकशाफात के मुतल्लिक भी बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि असल में नवाज शरीफ मुझे नाअहल कराने का हुक्म दे रहा है। लंदन में एक मुलाकात में ये तय कर लिया गया था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक वीडियो जारी कर दी जो कि पहली मर्तबा जारी की गई। इमरान खान साहब ने इस वीडियो को जारी करते हुए ये अल्फाज बोले कि नवाज शरीफ पहले साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भागा और इस मर्तबा जब अदालत से नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो दोबारा उसके प्लेटलेट्स गिर गए और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और इस इंकशाफ से जुड़ी एक पहली मर्तबा वीडियो जारी कर दी जिसको पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। यहाँ तक कि कुछ चैनल ने इमरान खान साहब के अल्फाज पर बीप लगा दी और कुछ चैनल ने उसी वक्त कमर्शियल ब्रेक ले ली ताकि इमरान खान साहब के ये अल्फाज नशर ना करने पड़ें। अब इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझ पर जब हमला किया गया तो हुकूमत हमारी थी पंजाब में, लेकिन इस हमले में मुलव्विस जो ताकतवर लोग थे, मैं अपनी हुकूमत होने के बावजूद इनके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करवा सका। अब मेरे सिक्योरिटी इंचार्ज को उठा लिया गया है, उसको डीब्रीफ किया जा रहा है, उल्टा उसकी वजह से मेरे लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा किए जा रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने ऊपर एक और जानलेवा हमले के मुतल्लिक सबसे हसास नोयत का इंकशाफ कर दिया और इस इंकशाफ में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले
कि मुझे तो ड्रिप में जहर देने की कोशिश की गई, ड्रिप में जहर देकर भी मेरी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन अब यहाँ पर शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब यह खबर उस वक्त सामने आई जब शहबाज शरीफ की जानिब से अमली तौर पर चीफ जस्टिस साहब को बरतरफ करने का आज के दिन में एक एडवेंचर किया गया। पार्लियामेंट के पीछे छुपकर सुप्रीम कोर्ट पर वार करने की कोशिश की गई। अब इस पूरी सूरत हाल में जब ख्वाजा आसिफ ने भी चीफ जस्टिस को बराह रास्त धमकी दी, तो इस अदालती माहौल में एतजाज़ अहसन अपने 2 दलाइल के साथ इस अदालती माहौल में सामने आए और उन्होंने पहली दलील में यह कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट का आइन की तशरीह करने का अख्तियार नहीं छीन सकती। शहबाज शरीफ इस वक्त पार्लियामेंट के पीछे छुपने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के इत्तेहादी असल में शहबाज शरीफ को मरवा देंगे। उसके बाद एतजाज़ अहसन ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने बराह रास्त असल में चीफ जस्टिस को धमकाया है, इसके संगीन तरीन नताइज निकलेंगे और 27 अप्रैल की जो अहम तरीन समात है, इस अहम तरीन समात में शहबाज शरीफ किसी सूरत नाअहली से नहीं बच सकेंगे। ये आखिरी मौका है, अगर दोबारा से जालसाजी की गई तो फिर डायरेक्ट शहबाज शरीफ की नाअहली होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।